देखिए ये हमारे पास वर्लपूल कंपनी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कौन सी है? वर्लपूल कंपनी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और देखेंगे कि ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये 8 केजी की है। किसकी है? 8 केजी की। जो भी वॉशिंग मशीन आती है वो केजी से आती है, 7 केजी, 8 केजी, 6, 9 इस टाइप से आती है। तो हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर दिए हुए हैं, प्लस इसकी वायरिंग कैसी होती है। इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे किस टाइप से इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टाइप से आपको यहाँ पे पैनल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इस पैनल मिल जाता है। और जब भी इसमें पैनल में कोई दिक्कत आती है तो इस पैनल को हम ओपन करके खोल लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और इसकी वायरिंग कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखेंगे, और लेकिन उसके पहले हम इसको चालू करके इसके फीचर को देखेंगे क्या क्या इसमें फीचर है। ठीक है, तो जो इसकी लाइन है इसको लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा पास कर लो। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम इसके प्रोग्रामिंग क्या क्या काम करते हैं सारी चीजों को हम समझते हैं। तो हमारे पास हमारे जो स्टूडेंट है वो बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पे ये क्या चीज लिखा हुआ है? पावर। ये क्या काम करती है? पावर सप्लाई। दूसरा है प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पहला क्या है? पावर। पावर यानी किस काम आता है? हमारे ऑन करने के लिए। जब वॉशिंग मशीन ऑन करना है तो इस पावर को दबाएंगे तो देखिए ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है रोशन? P1। क्या आ रहा? P1। यहाँ पे लिखे हुए ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि 9 में साड़ी लिखा हुआ है, स्पिन ओनली लिखा है, वॉश ओनली लिखा है, बेड शीट लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे फीचर लिखे हुए हैं। यहाँ पे P1 आ गया। अगर हमको कोई भी कपड़े धुलने हैं और ऑप्शन में जैसे कि हमको ओनली स्पिन करनी, स्पिन यानी कपड़ों को ओनली धुल गए उनको सुखाना है, तो ये प्रोग्रामिंग दिख रहा है आपको। इसके ऑप्शन को हम कहाँ पे ले जाएंगे? 11 नंबर, P11 में। इसके लिए 11 बार दबाना। 11 में लेके आ गए। जैसे हम यहाँ लेके आते हैं 11 आ जाता है, ये दिख रहा है। इसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको? स्टार्ट। तो यहाँ से जब इसको हम दबाएंगे तब हमारा टब क्या हो जाएगा? ऑन करेगा और स्पिन फीचर चालू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फीचर, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं वाटर लेवल का फीचर दिया हुआ है। यहाँ वाटर जो लेवल होगा उसके लिए दिया गया है। जैसे अब वाटर लेवल यहाँ दिख रहा है, यहाँ कोई बत्ती नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? स्पिन है। स्पिन है तो पानी डरना नहीं है। और जब पानी नहीं होगा तो लेवल दिखाएगा नहीं। लेकिन यहाँ से हम और इसके फीचर को बदल देते, सॉरी स्टार्ट कर दिए, इसको बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिए, फिर भी इसको ऑन किए और इसके बाद हम इसको फीचर में ले, देखिए जैसे इसको फीचर में लेके आते हैं हम, ये देखिए, ये यहाँ देखिएगा ये आ गया। अब यहाँ से हमको कैसे में रखना है? यहाँ से पूरे तरीके से और हम कर लेते हैं हाई में। आ गया वेरी हाई, यानी यहाँ पे पानी पूरा फुल होने चाहिए। कौन से नंबर में? 7 नंबर में पूरा हो, क्योंकि यहाँ क्या धुलने वाले कपड़े, ऊनी कपड़े धुलेंगे। क्या हो? यहाँ से अगर इसको और आगे हम ले जाते हैं तो ऑटो में आ गया। ऑटो का मतलब इतने लेवल तक पानी रहेगा जितनी जरूरत है। ये पानी के लेवल के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं गर्म के लिए होता है, जब पानी अपन को हीट करना है या जम्स फ्री करना है उसके लिए ये ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑप्शन की बातें, क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं। अब इस पैनल को हम खोल के देखेंगे। क्या करेंगे? खोलेंगे और इस पैनल में क्या क्या लगा रहता है इसके बारे में वायरिंग को हम समझेंगे। तो इसको हम ऐसे पलटा देते हैं, तो वहां से बंद कीजिएगा। बस 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 आ जाएगा ना। बस बस बस। हाँ, तो देखिए इसको हमने ऐसे पलटा दिया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होंगे जो हमने यहाँ पे खोल दिए हैं। ऐसे स्क्रू अलग अलग टाइप की आती है। किसी में ये जो पैनल है आगे लगा होगा, किसी में साइड में, किसी में पूरा लंबा, किसी के स्क्रू ऊपर होंगे, किसी के कहीं। ये ध्यान रखिएगा, सेम नहीं मिलनी, अलग अलग टाइप की स्क्रू मिल। तो जहां भी लगे उन स्क्रू को क्या करना है? आपको खोल देना है। और खोलने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ डिटेल भी लिखी रहती है। ठीक है, मॉडल नंबर लिखा है, उसके बारे में डिटेल है कि कोई भी दिक्कत है आप ये मॉडल नंबर से पता कर सकते हो। इसको यहाँ पे जैसे खोला और यहाँ पे रखते हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ आपको पीसीबी दिख जाती है। यहाँ क्या दिख गई है? ये पीसीबी दिख गई। अब यहाँ पीसीबी में देखिए कुछ वायर लगी हुई है। जो वायर लगी हुई है वो अडोप्टर वाली वायर है। कैसी है? अडोप्टर। यहाँ देखते हैं कि ये 2 पिन का अडोप्टर है। इसको खोलते हैं तो ये हमें कौन सा अडोप्टर मिल गया? 2 पिन का।
अगर इसकी बात करें तो ये न्यूट्रल फेज की सप्लाई के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? न्यूट्रल ऑफ फेज की सप्लाई के लिए। वो लीड दिखाइए, और इसको जैसे मेरे पास ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। क्या है? कंटिन्यूटी टेस्टर, या फिर हम इस क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। किससे चेक कर सकते हैं? क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम कंटिन्यूटी टेस्टर। तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे, मीटर से रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे लगाते तो ये बल्ब ग्लो हो रहा। अब हमको लीड को पता करना है कि यही न्यूट्रल फेज है कि नहीं है, तो हम एक को यहाँ पे लगा देते हैं। पकड़िए इसको, पकड़ लो, और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ग्लो हो रहा है, अगले साइड लगाइए, ये ग्लो हो रहा है। ये ग्लो होने का मतलब ये हुआ कि ये लीड जो है हमारी पावर सप्लाई के लिए, पहला ये पता चल जाता है, और दूसरा ये पता चल जाता है कि ये जो वायर की लीड है ये 100% ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना क्या है, अगर ये 2 का है तो ये केवल 2 ही में घुसेगा। जैसे कि ये दूसरा भी, इसमें 2 वायर है, लेकिन अडॉप्टर तो 4 का है। कितने का है? 4 का। ये जो अडॉप्टर है ये हीटिंग के लिए है। जो हीटिंग कॉइल लगाई गई है इसके अंदर, यहाँ पे देखेंगे कि जो हीटर लगाया गया है उसकी सप्लाई के लिए इस अडॉप्टर का हमने यूज किया है। किसके लिए किया है? हीटिंग के लिए इस अडॉप्टर का हमने। तो इस अडॉप्टर को लगाना भी आसान है। देखिए जैसे मैंने निकाला, इसमें देखिए ये पिन लगी है, लॉक की पिन लगी रहती है। इसको सीधे आप देखिए, साइड लॉक बना है, देखिए उल्टा सीधा नहीं लगाना है जबरदस्ती। आप ये लॉक को देखिए, और यहाँ के भी ये लॉक को देखिए, और सीधे आप आसानी से करेंगे, ये लॉक फिट हो गया। ऐसे यहां भी देखेंगे तो ये लॉक है, और ये तो इसमें देखिए कि लॉक के लिए यहां पे बनाया गया। कहां बनाया? ऐसे। तो ऐसे बना के आपको सीधे ये लगा के लॉक लग गया। ये 2 कनेक्शन कर लिए। अगले हम आते हैं तो यहां देखोगे तो ये भी अडॉप्टर हमारे पास है। तो ये कितने का अडॉप्टर है? 8 का अडॉप्टर है। कितने का अडॉप्टर? जिसमें से 2 पॉइंट तो खाली है, बाकी 6 पॉइंट है। यहाँ की जो सप्लाई जाती है, सप्लाई इसको भी आएगी, प्लस यहाँ की सप्लाई मोटर के रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन को जाती है। क्या जाएगी? जो हमारी मेन मोटर है उसके रनिंग स्टार्टिंग को भी जाएगी, और जो इसके साथ ड्रेन मोटर लगी हुई है जो पानी को निकालती है, उसके लिए भी यहाँ से सप्लाई जाने के लिए ये बनाया गया है। तो इसको भी जब आप लगाते हैं तो इसके खांचे को देखिए, और देखने के बाद डायरेक्ट इसको जैसा है ऐसे इसको लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक के लगाने में? अगर ये वायरों की चेकिंग करना, तो जैसे मैंने इसकी चेकिंग की थी, एक पॉइंट यहाँ रखोगे और एक पॉइंट गीजर वाले पॉइंट में रखोगे, हीटर वाले, और देखो कंटिन्यूटी आ रही तो वायरिंग क्या है? बिल्कुल ओके। अगर कंटिन्यूटी नहीं जल रही तो वायरिंग क्या है? खराब। जैसे कि मैं चेक करके भी बता देता हूं आपको एक बात। ये है, आप ये ब्लैक कलर इस वायर को रखिए, मैं हीटर के पास रखता हूँ। यहाँ पे रखोगे, और देखिए मैं हीटर के पास ये 2 अडॉप्टर है, इनको खोल लेता हूँ। ये देखिए, एक को इस साइड रखता हूं मैं, जला वहां से, और दूसरे साइड फिर रखता हूं तो ये भी जल रहा है, और इस साइड रखो ये जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वायरिंग सप्लाई ओके है। तो जहां ये अडॉप्टर है इनको मैं यहाँ पे लगा देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ पे आते हैं कि ये डिस्प्ले के लिए। किसके लिए है? डिस्प्ले के लिए। अगर दूसरा हम यहाँ देखते हैं कि ये वाली आपको दिख रही है, ये जो स्विच है, ये दिख रहा है, ये वायरिंग स्विच, ये देखिए, ये दिख रही है, और ये दिख रही है आपको, ये फ्लो वॉल है। कौन सी वॉल है? फ्लो वॉल। ये पानी के लेवल को बताती है। किसके लेवल को बताने के लिए? पानी कितने लेवल का भर जाएगा उसको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्लो वॉल होती है, और फ्लो वॉल से 3 वायर निकलती हैं। कितनी वायर निकलती हैं? 3। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि नहीं, 2 साइड कंटिन्यूटी आएगी, एक में नहीं आएगी। यानी 3 वायरों में से केवल 2 वायरों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तीसरी में नहीं आनी चाहिए। अगर 2 वायरों में कंटिन्यूटी, देखिए इसको पकड़िए, इसके अडॉप्टर ऐसे, ये दिख रहे हैं ये पीछे, इसको हम ऐसे करते हैं, ये जल रहा है, बीच में नहीं जल रहा है, केवल किन में जल रहा है? ये 2 में। इसमें भी नहीं जलना चाहिए, केवल किन में जल रहा है? ये 2 में। अगर 2 में कंटिन्यूटी आ रही है तो ये ओके है, अगर तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है तो खराब हो चुकी है, ये चेंज होगी। आया? तो ये क्या है? आपकी फ्लो वॉल। फ्लो वॉल को यहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है, ये फ्लो वॉल हो गई। उसके बाद आगे ये देखते हैं, ये डोर स्विच है, ढक्कन। जब ढक्कन उठता है तो क्या करेगा? बंद करेगा, और ढक्कन, तो ये ढक्कन के लिए ये जो वायर गई है कहाँ गई है? यहाँ पे।
ठीक है। इसको चेक करने का तरीका तो आपको पता ही है, जब डोर जलेगी तो क्या होगा, ये कंटिन्यूटी आएगी और नहीं है तो खराब है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है जो आपने सीखा। इसको पकड़ो, अब देखो डोर दबी हुई है तो कंटिन्यूटी आएगी, आ गई, और डोर ऊपर हो जाएगी तो कंटिन्यूटी, देखो डोर ऊपर हो गई तो कंटिन्यूटी नहीं आई, डोर दबाई कंटिन्यूटी आ गई। तो ये क्या है, हमने डोर स्विच को क्या कर लिया, चेक कर लिया कि डोर स्विच ओके है या नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत, वेरी गुड, ये हो गई। इसके बाद ये जो है हमारी सोनेट बॉल, इसके अंदर ये लगी हुई है इलिट बॉल, इसके कनेक्शन है जो कि हम जब हार्डवेयर करेंगे, जब इसको पूरा ओपन करेंगे तब इसको देखेंगे कि ये कैसा दिखते हैं। जो हमको ऊपर दिख रहा था इसके कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से देख लिए कि किस टाइप से करें। यहाँ पे देखेंगे ये जो वायर है ये क्या के लिए, डिस्प्ले के लिए। अगर हम पैनल चेंज करते हैं तो कभी हमें केवल ये पैनल चेंज करना पड़ता है, तो ये दो स्क्रू खोलेंगे तो ये निकल आएगा, डिस्प्ले की अलग हो जाएगी। कैसे हो दिखाइए, एक पाना दिखाइएगा। क्या ये जितने नट लगे हैं इसको क्या करेंगे पीसीबी के लिए, इसको ये खोल लिए, ये खोल लिए, और इसके बाद इस साइड का भी हमको खोल लिए। इसमें दो अलग अलग, अगर आपकी पीसीबी सही है, काम घूम रही है, सब कर रही है, पर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो इसको चेंज कर दोगी आप। ये निकल गए अपने, इसको करते हैं तो जब ये उठाते हैं आपको तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। इसको निकालने का तरीका क्या है, आपने ये दबा, इसको क्या करते हैं, लॉक लगे हैं ना, ये देखिए, इसको पकड़िएगा, ये देखिए, एक ये लॉक, एक ये लॉक हो गया, और एक ये लॉक हो गया, ये डिस्प्ले हो गई बाहर। इसमें डिस्प्ले में आप काम कर सकते हो, जो मोबाइल रिपेयरिंग आपने कितने हैं, या कोई ऐसे जैसे कईया चलाते बनती है, अगर बटन खराब हो जाती है तो ये निकालो और नई बटन को लगा सकते हो। इसमें रिपेयरिंग है, ठीक है, पर इसमें रिपेयरिंग नहीं है। इसका दिख रहा है, जैसे यही खराब हो गया, आपको दिख रहा फूल गया, तो नया दो सोल्डिंग मारे और नया लगा दिए, आ जाएगा आपसे, इसमें कोई दिक्कत है। तो ये हमारे पास ये पीसीबी है, डिस्प्ले तो यहाँ से खोलेंगे और ये नया डिस्प्ले हमारा चेंज हो। तो दोनों जब खराब हो तो ये नहीं है कि ये भी खराब होगा। और लगाने के तरीके सिंपल सा, इसका ये रखे तो पहले किसमें, इस खांचे में कर देंगे, प्रॉपर तरीके से इन खांचों में घुसेर देंगे, और एक सेकंड, ये लग गए, हाँ, ये देखिए कट बने हैं ना, खुद ही इस कट में ये घुस जाएगा, इस कट में ये घुस जाएगा, और ये लॉक ये लग गए, कोई दिक्कत, वेरी गुड। उसके बाद हम इसको ये लेने के बाद और इसको क्या करते हैं, ऐसे जहां के इसको ये लेते हैं, हाँ उसको पकड़ो, और इसको ये करते, ये फिट हो गई, और इसको स्क्रूओं को सेम यहाँ पे कस देंगे, एक यहाँ कस दो और एक यहाँ कस देते हैं, लगाइए। ये हो गई। अब यहाँ मैं फॉल्ट की बात कर लूं कि आप किसी के यहाँ रिपेयरिंग करने जाते हैं तो क्या क्या फॉल्ट आपको इस ऑटोमेटिक में वायरिंग के थ्रू मिल सकते हैं। पहला फॉल्ट मिल सकता है, पीसीबी में कोई करंट नहीं आ रहा, पीसीबी कुछ नहीं चल रही, पीसीबी कोई वर्किंग नहीं कर रही, तो क्या है, पीसीबी खराब है, पीसीबी चेंज होगी। दूसरा, डोर स्विच को आप चेक करते हो, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, डोर स्विच को चेंज कर दो, क्या होगा, ढक्कन नहीं बंद होगा, वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होगी। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, ये सब जल रही है और एरर मार रही है, तो देखिए कि अगर एरर 1 जैसा भी एरर होता है वो एरर देख के अगर इसको चेक कर लो, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन ये खराब है, इसको चेंज करती है आपकी वॉशिंग मशीन ऑन हो गई। दूसरी, फ्लो वॉल, पानी अगर नहीं भर रहा है, लेवल तक नहीं हो रहा, तो फ्लो वॉल खराब हो गई है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो फ्लो वॉल को चेक करो, फ्लो वॉल खराब हो जाएगी। तो कैसे चेक करोगे, कि नहीं, दो में कंटिन्यूटी आएगी, तीसरे में बीच वाली में नहीं आनी चाहिए, आजू बाजू में आ रही तो फ्लो वॉल सही है, अगर तीनों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो फ्लो वॉल शॉर्ट हो चुकी है, क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, नई चेंज होगी। वैसे ही आपको यह इलेक्ट बोल्ट लगी रहती है, सोनेट या इलेक्ट बोल्ट कहेंगे, यहाँ से पानी की सप्लाई जाती है, अगर पानी अंदर नहीं जा रहा तो ये जो आपकी इलेक्ट बोल्ट है ये खराब हो गई है। अब पानी गर्म नहीं हो रहा तो हीटर खराब हो गया है, और सारी चीज सही है, मोटर ऑन चल नहीं रही है तो मोटर जल गई है, और पानी नहीं निकाल रही तो ड्रेन मोटर खराब। इतनी प्रॉब्लम इसके साथ होनी है, और ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व
करना है। अब इसको हमने कनेक्शन कर लिए थे, इसको लगा दो, फिट करो, इसको, हाँ इसको रख दिए। अब इसको पास में ले जाके चालू कर देते हैं। हमारी क्या हो गई, ऑन हो गई है। जैसी है ऑन हो जाती है, सप्लाई ओके आ चुकी है। यहां से प्रोग्रामिंग जो भी आपको सिलेक्ट करना है, सारी चीजों को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अगर सही मायने में बोला जाए तो ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसकी वायरिंग करना सेमी ऑटोमेटिक से 10 गुना आसान है। कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वायरिंग होती है अडॉप्टर को लगानी है, प्लस अडॉप्टर टू अडॉप्टर चेक कर लो कि वायर तो नहीं जल गई। इसके अलावा आपके पास है, अगर फॉल्ट होता है तो पीसीबी खराब है तो पीसीबी चेंज करो, इनलेट बोर्ड खराब है तो इनलेट, स्विच बोर्ड तो स्विच बोर्ड, ऐसा इसमें आइटम होते हैं। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में आपको पूरी तरीके से कि कहाँ क्या चीज लगी रहती है, कल के पार्ट में हम समझेंगे। इसको खोल के इसके अंदर कैसे पार्ट लगे रहते हैं, कैसे ड्रम खोला जाता है, कहाँ पे हमारी सोनेट बॉल लगी है, लिट बॉल लगी है, या कहाँ पे हमारी ड्रेन मोटर लगी है, कहाँ पे पट्टा लगा है, कहाँ गियर बॉक्स लगा है। ये सारी चीजें हार्डवेयर के पार्ट में हम समझेंगे और इसको पूरी तरीके से खोल के और हम इसको बनाएंगे। ओके।